आज हम जैन सिद्धांत दीपिका के 5वें अध्याय के सूत्रों पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का पहला सूत्र है आश्रव निरोध संवर। आश्रव का निरोध करने वाला संवर होता है। जैसा कि हम जानते हैं आश्रव किसे कहते हैं। आश्रव का मतलब है कर्म का बंधन करने वाली प्रवृत्ति। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति है जिससे कर्म का बंधन होता है? तो हर प्रकार की प्रवृत्ति कर्म का बंधन का कारण बनती है। चाहे हम मन से कोई प्रवृत्ति करें, मन से कुछ विचार करें, वाणी से कुछ शब्द बोलें और शरीर से कोई क्रिया करें, उन सभी से किसी न किसी प्रकार के कर्म का बंधन होता है। तो यदि हम कर्म के बंधन को रोकना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? संवर करना चाहिए। तो संवर का मतलब क्या है? कर्म निरोध करने वाली प्रवृत्ति। ऐसी प्रवृत्ति करो जिससे कर्म का बंधन नहीं, निरोध हो, कर्म रुके। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या हो सकती है? तो 5 प्रकार की है। पहला है सम्यक, दूसरा है विरति, तीसरा है अप्रमाद, चौथा है अकषाय और 5वां है अयोग। ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनके द्वारा कर्म का निरोध होता है, बंधन नहीं होता है। तो पहला तत्व क्या है? सम्यक। सम्यक से क्या होता है? आत्मा का ज्ञान होता है, 9 तत्वों का ज्ञान होता है। जीव अपने स्वरूप को सही ढंग से समझता है, मैं कौन हूं उसे इसका बोध होता है और उसे ये पता होता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। फिर शरीर को लक्ष्य बना करके हम जो कुछ करते हैं उससे उसका ध्यान हटने लगता है और आत्मा क्या है और उसे किस तरह से विकसित करना है इस पर उसका ध्यान केंद्रित होने लगता है। तो आत्मा के बाधक तत्वों से उसका ध्यान हटता है और आत्मा के जो साधक तत्व हैं जिनसे आत्मा का विकास होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, उस पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। तो संवर क्या है? आत्मा के विकास का एक तत्व है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा सम्यक तो प्राप्त होने पर ज्यादा से ज्यादा संवर करने की कोशिश करता है। दूसरा है विरति। विरति का मतलब त्याग करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक नहीं है करना, किंतु फिर भी हम करते रहते हैं और नए नए कर्मों का बंधन करते रहते हैं। विरति के द्वारा ऐसी सब चीजों को हम त्याग कर सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है या जितना करना आवश्यक नहीं है। तो अनावश्यक जो प्रवृत्ति होती है, अवांछित जो प्रवृत्ति होती है, जिनसे कर्मों का नया बंधन होता रहता है, हम उनका निरोध कर सकते हैं उनको छोड़ करके। उसी का नाम है विरति। अप्रमाद। अप्रमाद का मतलब आत्मा के प्रति सतत जागरूकता। सब व्यक्ति जो है इस विषय पर बहुत कम ध्यान देते होंगे कि मैं आत्मा हूं। जब कभी वो कुछ करते हैं तो वो आत्मा की आवाज को बहुत कम सुनते हैं, मन की आवाज को सुनते हैं, अंदर के जो कषाय है उनकी आवाज को सुनते हैं। अन्य व्यक्ति ने कोई कुछ कहा है, वो चाहे सही ना हो, परंतु उसकी बात पर ध्यान देते हैं, किंतु आत्मा क्या है कह रही है इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। और आत्मा के लिए क्या चीज हितकर है, क्या अहितकर है, इसका भी उसको ज्ञान नहीं है। तो वो चाहे अनचाहे प्रमाद करता है, यानी ऐसे कार्य करता है जिससे कि आत्मा के विकास नहीं, आत्मा की अवनति होती है, पतन होता है। तो उसे प्रमाद कहा है। ऐसे प्रमाद से बचना अप्रमाद कहलाता है। आत्मा के प्रति सतत जागरूकता, सतत आत्मा का चिंतन चलना, ये अप्रमाद कहलाता है। और इससे भी कई प्रकार के कर्मों के बंधन से जीव बच सकता है। अकषाय, क्रोध आदि कषायों पर नियंत्रण करना, ये तो निश्चित रूप से हम मानते ही हैं कि कषाय से कर्म का बंधन होता है। कर्म बंध के 2 कारण हैं, कषाय और प्रवृत्ति। कषाय से स्थिति और अनुभाग का बंध होता है, अर्थात कर्म
की जो ड्यूरेशन है, उसका जो टाइमिंग है, वो बहुत लेंदी हो जाता है। जितना कषाय हमारे अंदर होता है, उतना ही वो लेंदी हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी भी हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है, यानी घातक बन जाता है वो, उसका फल हमारे लिए। तो इसलिए कषाय से बचना निश्चित रूप से कर्म का निरोध करना है। और अयोग, प्रवृत्ति से भी कर्म का बंधन होता है। हम चाहे मन से जो सोचते हैं, वाणी से जो कुछ कहते हैं, शरीर से जो कुछ करते हैं, इन सब से भी निरंतर कर्मों का बंधन होता है। तो इनसे इनको भी कितना कम किया जा सकता है, प्रवृत्ति को कितना कम किया जा सकता है, कितना जरूरी है कोई काम करना, हम उतना करें, उससे ज्यादा क्यों करें। कभी कभी हमारे पास कोई काम नहीं है तो हम किसी दूसरे की पंचायती करना शुरू कर देते हैं। तो अनावश्यक कर्मों का बंधन करते हैं। हम कैसे अपनी प्रवृत्ति को लिमिट कर सकते हैं और किस तरह से अयोग प्रवृत्ति या निवृत्ति में हम ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं। तो जितना हम प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, उतना हम कर्मों के बंधन से बचते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये जो सम्यक्त है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सम्यक्त को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक तो है स्वाभाविक तरीका, प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर सम्यक्त होता है, अर्थात अपने अस्तित्व के बारे में वो जानता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अन्य कोई तत्व नहीं हूँ, और पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसका भी उसको ज्ञान होता है, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से होता है। और एक किसी गुरु के पास से उसे इस तरह का ज्ञान मिल जाता है, तो वो निमित्त से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। किसी आत्मज्ञानी गुरु के, सदगुरु के पास में जाकर के वो अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान करता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजों के बारे में जो ज्ञान है, या तो किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ करके या किसी धर्म गुरु के पास में जो कि आत्मज्ञानी हो, सदगुरु हो, उसके पास जाकर के इन चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो ये दोनों ही तरीके हैं ज्ञान प्राप्त करने की। अब प्रश्न ये है कि इस तरह का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीव को क्या करना पड़ता है, अपने स्तर पर उसे क्या करना पड़ता है। तो उसे एक प्रयत्न करना पड़ता है, और उस प्रयत्न का नाम है करण। तो ये करण दो तीन तरह का होता है, यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण। यथा प्रवृत्तिकरण का मतलब है कि आप कर्म का सॉरी अपने स्वरूप के लिए को जानने के लिए आप एक स्वाभाविक सहज प्रक्रिया से गुजरते हो। और वो प्रक्रिया किस तरह की है कि जिसे कहा जाता है गिरि सरित ग्राव घोलना न्याय। गिरि का मतलब पर्वत, सरित का मतलब नदी, ग्राव का मतलब पत्थर, और घोलन का मतलब पत्थर का पानी में बह करके और जगह जगह से गुजर गुजर करके इधर उधर थपेड़े खा करके वो स्वाभाविक रूप से स्मूथ हो जाता है। तो पर्वत से निकलने वाली नदी में जब पर्वत के पत्थर कट करके गिरते हैं और जब वो नदी के पानी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कई जगहों से गुजरते हुए वो अपने आप स्मूथ हो जाते हैं। तो उसी तरह से जीव भी अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में परिभ्रमण करते करते स्वतः स्वाभाविक रूप से इस स्थिति में आ जाता है कि वो अपने स्वरूप को जानने लग जाता है कि मैं आत्मा हूं। तो ये जो स्वाभाविक जो उसका ज्ञान है, स्वाभाविक शुद्धि से जो होने वाला उसका ज्ञान है, उसे कहते हैं यथा प्रवृत्तिकरण। तो ये जो पुरुषार्थ स्वाभाविक रूप से हो रहा है उसका नेचर में, अपने आप एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने से और उन सभी परिस्थितियों को झेलने से उसके अंदर जो एक प्योरिटी डेवलप होती है, उसका नाम है यथा प्रवृत्तिकरण। और दूसरा है कि उसके लिए और नेक्स्ट प्रयत्न उसे करना पड़ता है, उसे अपूर्वकरण कहते हैं। यानी उसको केवल पत्थर की तरह जो है परिभ्रमण करते करते शुद्ध होने मात्र से उसके वो अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच जाता है।
उसे पहुंचने के लिए अपने अंदर के जो राग द्वेष है उनको कम करना होता है, जो कषाय की तीव्रता है उसको कम करना होता है। तो वो पहली बार इस तरह का प्रयत्न जब करता है तो इसलिए उसे अपूर्व करण कहा जाता है। और जब वो राग द्वेष की ग्रंथि का भेदन करके जब अपने स्वरूप को समझने की कोशिश करता है तो उसकी अब तक की उससे पहले तक जो मिथ्या मान्यताएं थी, अपने स्वरूप के बारे में जो भ्रांतियां थी वो टूटती है, वो खत्म होती है। तो इसे अनिवृत्तिकरण कहते हैं। इस स्थिति में आने पर उसे अपने स्वरूप का सही ढंग से बोध होता है, और वो बोध एक बार जब हो जाता है तो जीव बार बार ये प्रयास करता है कि वो अपने स्वरूप के नजदीक कैसे रहे और उस स्वरूप की अनुभूति उसके अंदर कैसे बनी रहे। तो ये 3 तरीके से वो प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है अपने स्वरूप को जानने की और पहचानने की, सम्यक्त्व को प्राप्त करने की। अब 5 उसके लक्षण माने गए हैं कि जब किसी जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हो जाता है, यानी अपने स्वरूप का जब बोध होने लग जाता है और वो अच्छी तरह से अपने आप को अपने अस्तित्व को पहचानने लगता है, तो उसमें क्या ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जिससे कि दूसरा कोई उसे जान सके कि उसे सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है। तो कहा जाता है उसमें 5 ऐसे सिम्पटम्स होते हैं, 5 ऐसे साइन होते हैं जिनको देखकर आप पता चला सकते हैं कि इस व्यक्ति को सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है। तो पहला है शम, दूसरा है संवेग, तीसरा है निर्वेद, चौथा है अनुकंपा और पांचवा है अस्तित्व। शम का मतलब अपने कषायों पर जो तीव्रतम कषाय, जैसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं, उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और वो जल्दी से उस स्थिति में जाता नहीं है कभी भी। उतना तीव्रतम क्रोध, मान, माया, लोभ उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये शम पहला लक्षण है। दूसरा है संवेग। संवेग यानी मुमुक्षु भाव, उसके अंदर हमेशा मोक्ष की इच्छा बनी रहती है, वो मुक्त होने की इच्छा करता है, कामना करता है। निर्वेद का मतलब अनासक्ति। अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप साधु बन गए, सब कुछ छोड़ दिया। अनासक्ति का मतलब है कि पदार्थ का उपयोग करते हुए भी उसके प्रति आसक्ति का ना होना। तो ऐसा गृहस्थ जीवन में भी संभव है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसके प्रति आसक्त नहीं है, अटैच्ड नहीं है, या अटैचमेंट है तो उसको कम करते चले जा रहे हैं। तो ये निर्वेद का भाव जिसके अंदर प्रकट होता रहता है, विकसित होता है, उसे सम्यक्ति कहते हैं। अनुकंपा का मतलब है करुणा। तो सम्यक्ति के अंदर करुणा होती है क्योंकि वो अपने को जब आत्मा समझता है तो वो दूसरे की आत्मा को भी अच्छी तरह से समझता है, उसके सुख दुख को भी समझता है। तो उसके अंदर करुणा रहती है, दुखी को देख कर वो दुखी होता है और किसी प्रकार की अगर वो हेल्प कर सकता है तो कोशिश करता है। ये अनुकंपा, करुणा का भाव एक सम्यक्ति में होता है। आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब आत्मा में, कर्म फल में, स्वर्ग में, नरक में, मोक्ष में, इन सब चीजों में जो अतीन्द्रिय तत्व होते हैं, जो इंद्रियों से देखे नहीं जा सकते हैं, पता नहीं होता है, देखने से उनका पता नहीं चलता कि वो है या नहीं है, किंतु एक सम्यक्ति को इन सब चीजों में विश्वास होता है क्योंकि वो जानता है कि आत्मा का जब अस्तित्व है तो आत्मा की शुद्ध दशा, जिसे मोक्ष कहते हैं, उसका भी अस्तित्व है। और जब तक जीव उस शुद्ध दशा को प्राप्त नहीं करता है तब तक वो स्वर्ग, नरक या 4 गतियों में भ्रमण करता रहता है। तो इन सब तत्वों का भी अपने आप में अस्तित्व है, इस बात पर उसका पूर्ण विश्वास होता है। तो ये 5 लक्षणों को देख करके आप ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सम्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो उनको सम्यक्त हो जाता है उनमें 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रशंसा और परपाषंड संस्तव। ये 5 सम्यक्त के दोष माने गए। सम्यक्ति में कम से कम ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। पहला है शंका। शंका नहीं करना। शंका का मतलब कोई डाउट नहीं करना, कोई जिज्ञासा नहीं करना, क्यूरियोसिटी नहीं रखना, ये नहीं। शंका का मतलब है कि अपने लक्ष्य के प्रति उसके मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उसका लक्ष्य मोक्ष है। तो इस विषय में कभी संदेह नहीं होना चाहिए। कोई उसे कह सकता है किसने देखा मोक्ष, जो मुक्त हुए हैं वो कब आकर के उन्होंने बताया है आपको कि मोक्ष होता है, पता नहीं वो कहाँ गए, उनका अस्तित्व है या नहीं है।
तो जब इस तरह की बातें कोई नास्तिक व्यक्ति करता है या संदेहवादी व्यक्ति करता है, तो उसकी संदेह की जो बातें को संदेहपूर्ण बातें सुन कर के अगर हमारे मन में ये शंका हो जाए कि पता नहीं मोक्ष है या नहीं है, तो अगर हम इस तरह के संदेह में पड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम फिर उसकी प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उसमें भी हमारे कमी आने आने लगती है। तो ये हमें समझना है कि एक सम व्यक्ति को मन में ये शंका नहीं होना चाहिए कि मोक्ष का अस्तित्व नहीं है या है या नहीं है। इस तरह का संदेह उसके अंदर नहीं होना चाहिए। कांक्षा का मतलब है कि जो लक्ष्य से भटकाने वाली चीजें हैं, उसके प्रति उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए। साधु बन करके भी अगर हमारा आकर्षण बाह्य या भौतिक पदार्थों के प्रति है, जो कि एक प्रकार से लक्ष्य के प्रतिकूल चीजें हैं, तो ये एक प्रकार की कांक्षा कहलाती है। तो लक्ष्य के प्रतिकूल जो चीजें होती है, उनकी आकांक्षा सम व्यक्ति के मन में नहीं होना चाहिए। विचिकित्सा का मतलब है कि जो आप लक्ष्य बनाया है मोक्ष, उसके लिए जो साधन बताए गए हैं, जो साधना बताई गई है, उसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं तपस्या कर रही हूँ, उससे कर्म का शोधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो जो साधन सही जान करके अगर आप उसका पालन कर रहे हैं, जो साधना आप कर रहे हैं उसमें फिर संदेह करेंगे, तो भी वो साधना करते हुए भी आप उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपको उसमें संदेह है, आपको पूर्ण विश्वास नहीं है और पूर्ण आस्था के साथ आप फिर उस चीज को नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से जो उससे फल प्राप्त होना चाहिए वो भी नहीं होगा। तो साधनों में संदेह नहीं होना चाहिए। परपाषण प्रशंसा का मतलब ऐसे संप्रदाय, ऐसी विचारधारा या ऐसी धार्मिक परंपराएं जो आपके लक्ष्य के प्रतिकूल है, उनकी प्रशंसा, उनका समर्थन करना, उसमें रुचि रखना, उसके प्रति आकर्षित होना, ये एक सम व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उससे वो अपने लक्ष्य से भटक सकता है, अपनी साधना से भटक सकता है, ऐसी विचारधाराओं के प्रभाव में आकर के। तो उनसे उसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। पर पाषाण संस्था ऐसे ही इस तरह के जो विचारधारा के लोग हैं, उनसे परिचय नहीं करना, ये भी आवश्यक है। अगर हम परिचय करते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, उनके नजदीक रहते हैं, तो निश्चित रूप से उनके विचारों का हम पर प्रभाव पड़ेगा और फिर हम अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से हम भटक सकते हैं। तो इसलिए सब व्यक्ति को ये आवश्यक माना गया है कि वो इन 5 प्रकार के दोषों से हमेशा बच करके रहें। आज इसी तरह हमने संयुक्त के बारे में कुछ संक्षिप्त में चर्चा की है और विस्तार से आप इस ग्रंथ को भी देख सकते हैं, जैन सिद्धांत दीपिका, जिससे कि आपको और विस्तार से और डीपली इस विषय में जानकारी हो सकती है।